श्रद्धा की दृष्टि, जगत जगत ना रह जाए, जगत जगदीश्वर हो जाए, ऐसी दृष्टि दर्शन का ये तरीका है। कैसे दर्शन करो कि चोर में भी साधु को देख लो। ऐसा मत देखो कि साधु में चोर की तलाश करो। कैसा देखोगे? चोर में भी कहीं साधु देख लो। कुछ ऐसा देख लो कि कांटे ना दिखे तुम्हें पुष्प दिख जाए। कुछ ऐसा देख लो कि जीवन की धन्यता दिख जाए। बाहर बगीचे में गए हो ना तो बिल्व के पत्र देख लो, तुलसी की मंजरी देख लो और हरी हरी दूबा वो देख लो। गणपति को बहुत प्यारी लगती है, सुरंग पुष्प देख लो। अरे कांटे देख रहे हो, जीवन के दूषण देख रहे हो। देखना है तो जीवन के भूषण देखते, जीवन की मधुरता देखते, सामने वाले स्वभाव का सौहार्द देखते, सामने वाले की सौमनस्यता का दर्शन करते, सामने वाले की सज्जनता देख लेते। तुम तो सज्जन में भी दुर्जन की तलाश कर रहे हो। क्या देख रहे हो? अधूरा गिलास देख रहे हो, भरा क्यों नहीं देखते? खिले पुष्प क्यों नहीं देख रहे? जीवन की प्राप्तियों का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? जीवन की धन्यता का बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दृष्टि नहीं है, भाव नहीं है। तो दर्शन करवाना चाहते हैं भगवान सती को, और जैसे ही वहां से चले हैं तो भगवान ने देखा राम रुदन कर रहे हैं जानकी के लिए। हे श्रेणी, हे वनस्पति, हे हरि धरित्री, हे हरि माँ, मेरी कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है? और भगवान ने देखा कि लीला हो रही है, मैं बाधा नहीं डालूंगा वहीं से। मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। भगवान की अधीरता को देखा है सती ने, लेकिन शंकर भगवान को भी देखा। शंकर भगवान दंडवत कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलियो मनोज न सावन। ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, इस स्त्री के लिए व्याकुल अधीर पुरुष क्यों सच्चिदानंद कह रहे हैं? मेरे शंकर भी भोले भंडारी हैं, जिसको देखो उसी पर लट्टू हो जाते हैं। सती के चित्त में फिर संशय आया। भगवान को लगा कि ये प्रणाम तो नहीं करेगी, चलो इसको कहता हूँ जाओ जाके परीक्षा ले लो। अब सती सोच रही है कि परीक्षा कैसे लूं, भवानी बन जाऊं कि चंडी बन जाऊं कि रौद्रा बन जाऊं, रुद्री बन जाऊं, बगुला मुखी बन जाऊं, क्या बन जाऊं? फिर लगा अरे ये तो सीता के लिए अधीर है, तो सीता ही बन जाती हूँ। तो सती सीता बन गई। कभी कभी हम अनुकरण करते हैं, किसी दूसरे के जैसी बनने की कोशिश करते हैं, तो चेहरा तो बना लोगे वैसा, शील कहाँ से पैदा करोगे वैसा? जानकी के वस्त्र पहनकर जानकी सीता जैसी सती हो गई है, लेकिन आगे आगे चल रही है। और भगवान ने देखा तो मुस्कुराए कि सीता की नकल तो कर रही है, पर सीता जैसा आचरण नहीं कर पा रही, क्योंकि सीता तो प्रभु के पीछे पीछे चलती थी, ये आगे आगे चल रही। कैसा बनने की कोशिश? ऊपर से हाव भाव वैसे कर लोगे, या भीतर से आपका शील स्वभाव, उसमें भी कुछ बदलाव, उसमें कुछ रूपांतरण होना चाहिए कि नहीं? धर्मात्मा बनना ऊपर से या धर्म का आलोक भीतर से? बताइए कैसा कोशिश है? बनने की कोशिश है। कितने मुखौटे, चेहरा, उसके ऊपर एक और चेहरा, उसके ऊपर एक और, उसके पीछे भी एक और चेहरा, तो असली चेहरा कहाँ है? किसी का अनुकरण करना, किसी का अनुगमन करना, उसके जैसा स्वभावशील, और ये सब चाहिए। और यहाँ भगवान मुस्कुराए और पूछने लगे कि अरे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जंगल में ये दासियों जैसा आपने कैसा वेश बनाया है? भगवान ने कहा सती से, कहे ओ बारी कहाँ वृष के तू विपिन
अकेली दासियों के भेष में। इसका अर्थ ये भी है कि पत्नी जो है ना वो पति के साथ ही शोभा देती है। अरण्य में अकेली, और यहाँ जैसे ही पहचानी गई सती तैसे ही पसीना पसीना हो गई और भगवान ने उनको प्रणाम किया। और यहाँ सती कुछ बोल नहीं पाई, जिधर दृष्टि डालती है वही राम लखन जानकी का दर्शन करती है। वहां से भागने का प्रयत्न कर रही है लेकिन दिशाएं राममय हो गई, जानकीमय हो गई, लखनमय हो गई। इतनी बुरी स्थिति, चित्त के अंदर व्याकुलता आकुलता, वहां से दौड़ के हट जाना चाहती है, वहां से आंख बंद कर रही है। कभी क्या कर रही है, व्याकुल होकर लौट कर आई है और भगवान शंकर ने देखा कि भगवान क्या दर्शन करके आई है, पर भगवान के दर्शन का फल तो बेचैनी नहीं होती, भगवान के दर्शन का फल तो शांता, चित्त शांत, विश्रांति। लेकिन ये सती इतनी अधीर क्यों है, क्या हुआ, पूछा सती को तो सती ने सच नहीं बताया। कहा कुछ नहीं हुआ, बस गई थी, जैसे आपने प्रणाम कर दिया वैसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। कुछ परीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं हुई। भगवान ने आंखें बंद की तो देख लिया कि सती ने सीता बनकर परीक्षा ली। यहाँ दाम्पत्य में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में दुराव जहां आता है, संवाद ठहर जाते हैं वहां, और जहां संवाद ठहर जाते हैं वहां संबंधों में शिथिलता आ जाती है, संबंधों में बासीपन आ जाता है। पति पत्नी के बीच में दुराव, सबसे पहला एक बार कोई गलती होती है, फिर वो गलती के बाद गलती होती चली जाती है। सती ने सबसे पहली गलती की कि कथा कहने वाले के प्रति अश्रद्धा चित्त में रखी, कथा को चित्त से नहीं सुना, प्रभु का दर्शन किया तो फिर उनके प्रति संदेह किया, फिर उनकी परीक्षा ली तो सीता बनकर उनकी परीक्षा ली, और इतना बड़ा घोर अपराध करके आई तो अपने पति को नहीं बताया, उनसे भी छुपा गई, झूठ बोला। और जहां पति पत्नी के बीच में अविश्वास हो वहां संबंध कैसे, और भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जगत जननी सीता के वेश को धारण किया, सती अब वाम भाग में बैठ नहीं पाएंगी, उन्होंने मन ही मन त्याग कर दिया। और यहाँ सती समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ तो तभी हो गया था जब हमने गड़बड़ कर्म किया था, ये तो गड़बड़ कर्म का गड़बड़ फल है। क्यों, क्या ख्याल है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे, अविश्वास बोओगे तो अविश्वास पाओगे। क्या बोया है आपने, क्या बोया है, श्रद्धा के खेत में विश्वास का बीज नहीं बोया। संशय के चित्त तो पहले ही थे, उसमें संदेह के बीज बो दिए। जीवन की धन्यता, जीवन की प्रामाणिकता, जीवन की सहजता, और क्या हो तुम, जो दे रहे हो वही तो तुम पा रहे हो। अपने संबंधों को टटोल के देखो जरा, क्या दिया, सहजता दी नहीं, दुराव दिया, पक्षपात दिया और अविश्वास दिया, अश्रद्धा दी, भरोसा नहीं कर पाए। और भरोसा तो सबसे बड़ी बात है, आजकल तो लोग जासूसी करवाते हैं एक दूसरे की, और मोबाइल फोन ये सबसे बड़ा जासूस। कहाँ हो, अरे ठीक ठाक है भैया, तुम्हारे ही हैं, यकीन करो, यकीन नहीं आता, कहता है भरोसा ही नहीं है, तो शक है, संदेह है, तो संदेह है तो संशय है, तो संशय में तो कहीं संबंध टिकता ही नहीं है। पति पत्नी के बीच में संशय। और अभी तो ये जो नारी मुक्ति का अभियान चला है ना, इसने हमारे भारत में भी अच्छा खासे दृश्य उपस्थित किए हैं। तो पता चला, कहती है कि दीदी माँ मेरा पति 5,000 कमाता है, मैं 25,000 कमाती हूँ, लेकिन उसको नहीं बताती, उसको बताती हूँ कि मैं तो 4,000 ही कमाती हूँ। तो बाकी हमने कहा कहाँ है, तो बोले वो मित्रों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ। तो मैंने कहा कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर और पार्टनर हो, और इतना बड़ा दुराव। बोले आपको नहीं पता, बहुत बुरी स्थितियां कभी कभी होती हैं, उन सारी स्थितियों से निपटने के लिए एक ही तो काम आएगा। तो मैंने कहा क्या काम आएगा, बोले मनी। मैंने कहा नहीं, विश्वास से भरा मन काम आएगा, मनी काम नहीं आएगा। कदाचित सोच सको कि पदार्थ का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है आत्मीयता का, नहीं है क्या?
पति पत्नी के बीच में आत्मीयता, सहजता। मैंने तो बुरे वक्त में लोगों को समय गुजारते देखा है, लेकिन स्वर्गीय आनंद के बीच में, क्योंकि दो जने हम सफर एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और एक दूसरे के प्रति भरोसा रखते हैं। और जो भक्त भगवान के प्रति भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में कितनी धन्यता। नदी पार कर रहे हैं, नाव में बैठे, बादल बरसने लगे और नाव में पानी भरने लगे, नाव डगमग डोलने लगी है और एक मस्त बैठा है। वो कहती है कि तुझे चिंता नहीं होती, अभी डूब मरेंगे। वो कहता है नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्यों चिंता करूं। निकाला चाकू थैले से, पत्नी के गले पे लगा दिया, घूर घूर के देखने लगा। वो हंसने लगी तो बोला तू हंसती क्यों है, तुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों डरो, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तू चाकू दिखा रहा है, मारेगा थोड़ी। तो बोलिया